नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह। आज इंडिया और चाइना के बीच चल रही एलएसी पे खींचतान के बीच बड़ा बयान आया। चाइना के सरकारी अखबार ने, ग्लोबल टाइम्स ने एक बहुत बड़ी बात लिखी। अखबार में छापा गया कि भारत जानबूझकर एलएसी पे विवाद करना चाहता है। वो पहले से निर्धारित एलएसी और जो दोनों देशों के बीच जो अग्रीमेंट हुआ है, उस अग्रीमेंट को तोड़कर एलएसी में दाखिल होना चाहता है, नो मैंस लैंड में दाखिल होना चाहता है। और 7 सितंबर की रात चाइना ने कहा कि 7 सितंबर की रात भारत की ओर से चाइनीज़ आर्मी की ओर फायरिंग की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में चाइनीज़ आर्मी ने फायरिंग की। और अगर ये चीज़ दोबारा होती है तो भारत को इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। अब ये कितनी हंसी वाली बात है कि अब तक पिछले 1962 के युद्ध के बाद से अब तक लगातार जब भी घुसपैठ हुई है, चीन ने घुसपैठ की है, चाहे वो जुलाई का महीना हो, चाहे वो मई का महीना हो, चाहे 29-30 अगस्त की रात रही हो, और अभी हालिया 7 सितंबर को भी एक बार फिर से चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। अब इसके पीछे की वजह समझिए, असल में हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। पैंगोंग लेक जो इलाका है, उसके दक्षिणी इलाके में दो बहुत ऊंचे पठार पाए जाते हैं जो सामरिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद अहम हैं दोनों ही मुल्कों के लिए। एक का नाम है ब्लैक टॉप, दूसरे का नाम है हेलबेट टॉप। अभी तक चाइना इन ऊंची चोटियों पर काबिज था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार चीन और भारत के बीच हो रही झड़पों के बीच भारतीय सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर काबिज है, जहां से स्ट्रेटेजिकली आप पैंगोंग लेक के सारे इलाके को देख सकते हैं। फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का बहुत सारा ऐसा इलाका है जहां पे आप दूरबीन के जरिए और तमाम सर्विलांस इक्विपमेंट के जरिए सेनाओं की आवाजाही, उनकी डिप्लॉयमेंट और किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं इसको देख सकते हैं। और इसी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। चीन की ओर से आज उनके विदेश मंत्रालय की ओर से एक बड़ा बयान जारी हुआ। उन्होंने कहा कि लगातार भारत उकसावे की कार्रवाई कर रहा है और चीन इस सभी कार्रवाई और इस तरह की बातचीत को बेहद गैर ज़रूरी समझता है। दोनों देशों को बातचीत के ज़रिए चीज़ें ठीक करनी चाहिए। आपको याद होगा, तारीख बहुत पुरानी नहीं है, जुलाई में गलवान में बहुत ख़तरनाक झड़प हुई थी भारतीय और चीनी सेना के बीच, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और करीब 40 चाइनीज़ आर्मी के लोग मारे गए थे। तो अगर हर बार भारत ही गलती कर रहा है तो चाइना हमेशा क्यों दिखाई देता है उन इलाकों में जो नो मैंस लैंड है या जहां पे पेट्रोलिंग की आज़ादी नहीं है? चाइनीज आर्मी उन इलाकों में भी पेट्रोलिंग करती है जहां पे नो मैंस लैंड घोषित किया गया है, यानी वो इलाका, वो एरिया जहां पे ना उनकी आर्मी जा सकती है ना हमारी आर्मी जा सकती है। चीन लगातार बयान देते जा रहा है। शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं गए हुए हैं, और जल्द ही जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं वो रवाना होने वाले हैं शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग के लिए। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत तरीका है बातचीत को ठीक करने का, क्योंकि चाइनीज एक तरफ कहता है कि वो डी एस्केलेशन को फॉलो कर रहा है और सीमा पे लगातार जो घुसपैठ हो रही है वो चाइना की ओर से नहीं की जाती है, भारत की ओर से ज़्यादातर मौक़ों पे ये चीज़ें की जाती हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि गलती किसकी है। चीन सामने से तो युद्ध विराम की बात करता है, डीएस्केलेशन की बात करता है, दोस्ती की बात करता है, साझेदारी की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे जब भी उसे मौका मिला है वो लगातार एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। इसके अलावा 4 अहम इलाके हैं जहां से चीन घुसपैठ की फिराक में है। मैं आपको बता दूं, पहला है म्यांमार और भारत का जो सरहद है, उस सरहद के जरिए भी चीन घुसने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले आपने सुना ही था कि अरुणाचल प्रदेश की सरहद पे कुछ लोगों को चीनी आर्मी ने अगवा कर लिया था। तो बर्मा एक इलाका है, दूसरा सिक्किम एक इलाका है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश एक इलाका है। इसके अलावा नेपाल का बहुत सारा ऐसा इलाका है जो चीनी सीमा से लगता है। तो जो चीनी आर्मी है नेपाल के जरिए भी भारत में घुसपैठ की फिराक में है, घुसपैठ की कोशिश में है। और यही वजह है कि हिल टॉप और हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जब से चाइनीज आर्मी के कब्जे में गया है वो लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर से वो उन इलाकों पर काबिज हो जाए। असल में है क्या, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 और 4 को भारत का इलाका है, जबकि 4 से लेके फिंगर 8 तक का इलाका चीन अपने कब्जे में रखना चाहता है, जबकि मूलतः नियमतः वो इलाके भी चीन के कब्जे में है। इसके अलावा अक्साई चीन का वो इलाका है जहां जिसके जरिए चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। दौलत बेग ओल्डी जिसको डीबीओ कहते हैं, उस इलाके से भी चीन कुछ न कुछ खुराफात करता ही रहता है। तो अब चीन ने खुले मंच पे सबके सामने ये कह दिया है कि भारत की ओर से कोशिश होती है घुसपैठ की। भारत ने पहले फायरिंग की, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे, 1993 की बात है, 1993 का ये वाकया है, उस वक्त एक समझौता हुआ था दोनों मुल्कों के बीच में कि साझेदारी के साथ रहेंगे, सीमाओं पे कोई घुसपैठ नहीं करेगा, फायरिंग नहीं होगी, अगर विवाद होता है तो हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और अगर साझी सैन्य
दोनों देशों की जो एयरफोर्स है वो बॉर्डर के आसपास उड़ान नहीं भरेगी, और अगर आप कहीं पे सैन्य अभ्यास करते हैं तो उसकी सूचना पहले से नहीं होगी। लेकिन चीन लगातार इन नियमों कायदों को तोड़ता रहा है। तो आज के मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन, चलिए वहां खबर जहां मैं इसी खबर पे बात करूंगा, और चीन की पोल कैसे खुली है आपको यह भी बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो ये बताते हैं कि चीन बौखलाया हुआ है और एलएसी पर लगभग लगभग जंग के हालात बन गए हैं। आज मेरा बुलेटिन देखिए, कोई प्रतिक्रिया हो, कोई कॉमेंट हो, कोई सुझाव हो तो मुझे बताएं। मेरा ट्विटर हैंडल है जॉर्नो अमित सिंह, फेसबुक पे भी मैं इसी नाम से पाया जाता हूं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जॉर्नो अमित सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।